प्रभु से कहना है, प्रभु तूने मुझे दुष्टों से छुड़ाया, प्रभु धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे बीमारी से छुड़ाया, धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे पापों से छुड़ा लिया, धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे अपनी महिमा में बुलाया, धन्यवाद प्रभु। तो हमें प्रभु को बार बार सम्मान और आदर प्रभु का करना है। जैसे आज बड़ा कोई लोग होता है अपने घर पे आता है, उसे अपने आदर के साथ बुलाते हैं, वो बिठाते हैं। ऐसा ही मेरा पिता परमेश्वर के आगे कोई बड़ा नहीं, शक्तिमान पिता हमारा बहुत महान और बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो हमें उसकी बार बार महिमा को करना है और धन्यवाद बोलना है। प्रभु धन्यवाद के योग्य है, प्रभु बढ़ाई के योग्य है, हम उसकी बढ़ाई को करेंगे। तो आज हम सब लोग प्रभु की महिमा को सुन करके और हमें एक दूसरे को भी बताना है। आज उसने कहा है कि हे मेरे प्रिय बेटा बेटी हो, तूने नहीं मुझे चुना, मैंने तुझे चुन लिया है। आज हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम प्रभु को चुन लेते, प्रभु ने हमें चुन लिया और हमें अपनी महिमा में बढ़ाया। तो हमें प्रभु ने चुना है, हमें कोई संसार ने नहीं चुना है, हमें कोई छोटे बाप ने नहीं चुना है। हमारा सर्वशक्तिमान पिता बहुत बड़ा है, उसने हमें चुन लिया है। तो आज हम सब लोग हैं, आज 2 दिन पहले जैसे एक बड़ा दिन निकल के गया है, तो सब लोग जानते होंगे कि एक बड़ा दिन है और सब लोगों ने भी बड़े दिन को भी ऐसे महिमा के साथ में भी मनाया हुआ। कितने जन हैं उनने बड़े दिन को मनाया है, तो उनने ये नहीं समझा होगा कि बड़ा दिन किसने बनाया और बड़ा दिन किसके लिए। हमारे लिए तो प्रभु की महिमा होती है, तो रोज हमारे लिए बड़ा दिन है। प्रभु का आज की बहुत बड़ा दिन है कि प्रभु की महिमा हो रही है, हमेशा हमारे लिए बड़ा दिन है। तो हमें प्रभु की महिमा को हर दिन करनी है, हमें थक के नहीं बैठना है, हमें उदास होकर नहीं बैठना है। जब हम कहते हैं कि आनंद की वर्षा हो रही, यीशु की महिमा और सत्संग, आज हमें आनंद और महिमा के साथ प्रभु की महिमा को सुनना है और हमें बार बार प्रभु को धन्यवाद करना है। आज हमें प्रभु के लिए बार बार ताली बजानी है कि प्रभु ने, जब हम प्रभु को जानेंगे जभी तो हमें प्रभु जानेगा। तो हमें प्रभु के लिए हमें एकदम हिम्मत के साथ खड़ा होना चाहिए कि हे प्रभु, जब तक मैं जीऊं, जे होठों पे प्रभु यीशु का नाम रहे, जब तक हम जिए, जब तक प्रभु यीशु का नाम हमारे होठों पे होना चाहिए। और नहीं, आज बोलते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती जी। इसी मुख से हम प्रभु का नाम लेते हैं, वो इसी मुख से हमें किसी के लिए बुरा भी बोल देते हैं, किसी को गाली भी दे देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। तो जहाँ में ऐसे नहीं होगा। आज हमें प्रभु की महिमा करनी है, तो हमें अपनी जीव की चौकसाई करनी है, हमें अपने जीव को कंट्रोल में करना है। प्रभु इस जीव से मैं तेरी महिमा करती हूँ, प्रभु इस जीव से मैं तेरी महिमा करता हूँ, हमें प्रभु से कहना है। आज हम सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए एक प्राण भी दे दिए, आज हम उसके लिए अपने जी बुरी आदतें, गंदी आदतें, झूठ है, किसी की चुगली है, गाली है, इनको नहीं छोड़ सकते। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें बचाते बचाते खुद मर गया, तुम्हें कुछ बदला। आज हमें बदलाव होना चाहिए, हमें वो चमक होनी चाहिए यीशु की, हमारे लोग देखें, वो जान ले कि प्रभु मसीह के बेटे हैं। आज हमारे अंदर वो चमक होनी चाहिए। तो हमें प्रभु की महिमा को देखना है, जैसा मेरा प्रभु महान है ऐसे हमको भी महान बनना है। तो हमें प्रभु की महिमा को करना है, तो हमें पहले खुद सुधरना पड़ेगा। खुद आज हमें कोई बेटा है, कोई बेटी है, आज हम प्रभु की महिमा को कर रहे हैं, पर हम एक लगन के साथ में नहीं कर रहे हैं। एक वो प्रभु की हमें लगन होनी चाहिए। प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, तो मैं भी प्रभु, आज हम घर के काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमें वो तैयारी करनी है। आज मेरे प्रभु की महिमा है, आज मुझे वहां भी जाना है और प्रभु की महिमा को सुनना है, फिर सब लोगों को सुनाना है। तो हम प्रभु की महिमा के लिए हमें एक तैयारी होनी चाहिए हमारे अंदर, हमें वो खुशी होनी चाहिए।
आज हमें उदास होकर नहीं बैठना है कि जहाँ पे हमारा जिंदा और जीवित ईश्वर है, जिंदा जीवित ईश्वर के बेटा बेटी भी जिंदे से होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मरे से बैठे हो। हमें खुशी होनी चाहिए, हमें वो प्रेम होना चाहिए, वो हमें वो आनंद होना चाहिए। हमें प्रभु के लिए बार बार कहना है। जब कहते हैं तो हमारी सब बातें प्रभु के में लिखी, पुस्तक में सब लिखी जा रही। उसने कहा है कि मेरे बच्चों, तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज हमें किसकी ओर फिरना है? हमें सर्वशक्तिमान पिता की ओर फिरना है। पर हमारा हमें जब तक उसने कहा जब तक मेरे बेटे के नाम से नहीं मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आज हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना है, जभी तो हमें मिलेगा। उसने कहा है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आज हमारा सब कुछ यीशु के हाथ में है, तो हमारी कभी हमें पता नहीं है। हमने कहा है कि अरे कोई नहीं देख रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, हम गाली दे रहे हैं। पर उसने कहा है एक एक बात तेरी, मेरी सब कुछ तेरी बातें मेरे यहाँ पे लिखी जा रही है। तो जो हमें कुछ भी करना है पहले हमें सोच समझना है, प्रभु ये तेरे विरोध है, ये चीज इसको मैं करूं या ना करूं। तो पहले हमें प्रभु की ओर प्रार्थना करनी है, प्रभु की हाँ है इस चीज में कि नहीं। हमें प्रभु के बिना हमें कुछ भी नहीं करना है। प्रभु हमारा एक जीवन है, प्रभु हमारा एक मार्ग है, प्रभु हमारा एक सत्य मार्ग है। आज प्रभु हमें एक सत्य मार्ग पे चला रहे हैं, तो हमें एक सत्य मार्ग पे चलना है। हमें नहीं उधर उधर भटकना है, ना हमें उधर उधर जाना है। हमें एक